श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 11। अपने प्रसाद के नष्ट हो जाने से क्रोधित इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा कर जल प्रलय कर दी। कृष्ण ने ग्वालों और उनके मवेशियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। इंद्र अपने प्रसाद से निराश होकर अत्यधिक क्रोधित हुए और इस प्रकार उन्होंने अपने सहायक बादलों के एक समूह को संबोधित किया, जिसे संवर्तक कहा जाता था। हो बादलों, उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को सुनो और जो मैं आदेश देता हूँ उसे बिना देरी किए निष्पादित करो। असंवेदनशील चरवाहे नंद ने अपने साथियों की सहायता से कृष्ण की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए हमें दी जाने वाली सामान्य भेंटों को रोक दिया है। इसलिए अब तू पशुओं को, जो उनका आहार है और जहाँ से उनका व्यवसाय होता है, वर्षा और वायु से दुख दे। पर्वत शिखर जितने विशाल हाथी पर चढ़कर मैं तूफान को प्रबल करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। जब इंद्र रुके तो बादल उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मवेशियों को नष्ट करने के लिए बारिश और हवा के भयानक तूफान में नीचे आए। एक पल में पृथ्वी, क्षितिज के बिंदु और आकाश सभी भारी और लगातार बारिश से एक में मिल गए। बादलों ने जोर से गर्जना की, मानो बिजली की कहर से भयभीत हो गए हो और निर्बाध मूसलाधार वर्षा करने लगे। सारी पृथ्वी घने और भारी बादलों से अभेद्य अंधकार में डूबी हुई थी और ऊपर, नीचे और हर तरफ दुनिया पानी थी। तूफान से घायल होकर मवेशी सिकुड़कर छोटे आकार में आ गए या उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी। कुछ ने अपने बछड़ों को अपने पार्श्वों से ढक लिया और कुछ ने अपने बच्चों को बाढ़ में बहते हुए देखा। हवा में कांपते हुए बछड़े दयापूर्वक अपनी माताओं की ओर देखते थे या धीमे स्वर में मानो कृष्ण की सहायता की याचना करते थे। समस्त गोकुल को व्याकुल, ग्वालों, ग्वालबालों तथा मवेशियों को व्याकुल देखकर हरि ने इस प्रकार विचार किया, यह महेंद्र का काम है। उसके बलिदान की रोकथाम के आक्रोश में और चरवाहों के इस स्थान की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं इस विशाल पर्वत को इसके पत्थर के आधार से उठाऊंगा और इसे एक विशाल के रूप में पकड़ूंगा छतरी, गाय के बाड़े के ऊपर। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने के बाद कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और खेल खेल में उसे एक हाथ से ऊपर उठा लिया और चरवाहों से कहा, देखो पहाड़ ऊंचे पर है, जल्दी से उसके नीचे प्रवेश करो और वह तुम्हें तूफान से बचाएगा। यहाँ तुम हवा से सुरक्षित स्थानों में सुरक्षित और आराम से रहोगे। बिना देर किए प्रवेश करो और डरो मत कि पहाड़ गिर जाएगा। इस पर सभी लोग अपने मवेशियों, गड़ियों और सामान के साथ और गोपियां बारिश से परेशान होकर पहाड़ की शरण में चले गए, जिसे कृष्ण ने लगातार अपने सिर के ऊपर रखा था। और जब कृष्ण ने पर्वत को सहारा दिया तो ब्रजवासियों ने खुशी और आश्चर्य के साथ उनका ध्यान किया और जैसे ही उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी से खुली, गोप और गोपियों ने उनकी स्तुति गाई। 7 दिनों और रातों तक इंद्र द्वारा भेजे गए विशाल बादलों ने नंदा के गोकुल पर उसके निवासियों को नष्ट करने के लिए वर्षा की, लेकिन वे पर्वत की ऊंचाई से सुरक्षित थे और बाला के हत्यारे इंद्र ने अपने उद्देश्य में विफल होकर बादलों को रुकने का आदेश दिया। इंद्र की धमकियां निष्फल हो गईं और स्वर्ग साफ हो गया। सभी गोकुल अपनी शरण से बाहर आ गए और अपने निवास स्थान पर लौट आए। तब कृष्ण ने जंगलों के आश्चर्यचकित निवासियों की दृष्टि में महान पर्वत गोवर्धन को उसके मूल स्थान पर बहाल कर दिया। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।